नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम CDP की क्लास थर्ड ले रहे हैं और इस क्लास में आपको हम समाजीकरण की अवधारणा, समाजीकरण में माता पिता की भूमिका, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका, समाजीकरण में सहपाठी की भूमिका, ये चारों टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये 4 टॉपिक आपके लिए CDP में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए समाजीकरण की अवधारणा, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। दोस्तों, इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम, मूल्य, विश्वास, भूमिकाएं एवं स्वीकार्य व्यवहार सीखता है। कोई भी बच्चा दोस्तों अपने सीखने की प्रोसेस में वो समाज से क्या क्या चीज़ें सीखता है कि हमें किस तरीके के व्यवहार करने हैं, हमें किस तरीके की भूमिकाएं करनी हैं, या कौन सी चीज़ें समाज में स्वीकार्य हैं या कौन सी चीज़ें समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसके की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बीइंग फ्रॉम बर्थ मतलब जब आप पैदा होते हैं या बच्चा जब पैदा होता है, बर्थ से लेकर उसकी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑक्वर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, किसके माध्यम से ऑक्योर होता है? तो जब आप समाजीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन से ये प्रक्रिया चलती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण रिफर्स करता है किस प्रोसेस लर्निंग के बारे में? तो एकेडमिक स्किल के बारे में, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में, मोटर स्किल के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप सबको पता है कि सोशलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कौन सी लर्निंग? सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? विद्यालय जाने पर, किशोरावस्था में, जन्म से या वयस्क अवस्था से? तो अभी हमने आपको बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आपका प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपका आ गया सेकंड टॉपिक, समाजीकरण में माता पिता की भूमिका। इसका सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। माता पिता बच्चे के प्रथम समाजीकरण कर्ता होते हैं। वे बच्चे की भाषा, आदतें, भावनात्मक विकास, नैतिक मूल्य, व्यवहार को आकार देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भी बच्चे का प्रथम जो समाजीकरण करता होता है वो उसके माता पिता होते हैं। कौन होते हैं उसके? माता पिता। अगर हम इसके की एग्ज़ाम पॉइंट के की बात करें, प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटीज़। माता पिता आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इमोशनल सिक्योरिटीज़। डेवलप मोरल वैल्यूज़, किस तरीके की आदत होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें कौन सिखाता है शुरू में? एक बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा। इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है बचपन में, वो किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है? तो वो अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करें। हु इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? समाजीकरण का पहला एजेंट कौन होता है? टीचर, पीयर ग्रुप, पेरेंट्स? तो ये आपका सी सही हो जाएगा। पेरेंट्स जो होते हैं वो हम किसी भी सोशलाइजेशन का पहला चरण होता है। माता पिता का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? केवल शारीरिक विकास, भावनात्मक एवं नैतिक विकास, केवल बौद्धिक विकास, केवल सामाजिक स्तर? तो बताइए, माता पिता का किस पर पड़ता है? माता पिता का सब सेकेंड हो जाएगा इसका सही। भावनात्मक एवं नैतिक विकास दोनों पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा आपका थर्ड टॉपिक, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। अब तक हमने माता पिता की भूमिका पढ़ ली।
अब हम सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। शिक्षक औपचारिक सामाजिकरण करता होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं दोस्तों। शिक्षक जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं और माता पिता आपके इनफॉर्मल होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। फॉर्मल अगर पूछे औपचारिक तो ये आपके शिक्षक हो जाएंगे। शिक्षक औपचारिक सामाजिकरण करता होते हैं। वे बच्चों में अनुशासन, सहयोग, सामाजिक नियम, लोकतांत्रिक मूल्य एवं उत्तरदायित्व का विकास करते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए टीचर कभी कभी क्या होते हैं, रोल मॉडल की तरह होते हैं। प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट। हमें क्या सामाजिक एडजस्टमेंट स्कूल में ही तो जाके सीखना होता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, हमें हमारे जो और भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हमें किस तरीके से मिलजुल के कार्य करने हैं, ये सब हमें स्कूल में भी सीखने को मिलता है। इनकरेज इंक्लूसिव बिहेवियर। तो कौन सा बिहेवियर, इंक्लूसिव यानी समावेशी बिहेवियर। बिहेवियर यानी व्यवहार। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये समावेशी व्यवहार। इनकरेज इंक्लूसिव बिहेवियर। तो जो आपको शिक्षक क्या होता है, वो समावेशी व्यवहार को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। टीचर इज कंसीडर्ड एज एन। टीचर किस तरीके से कंसीडर्ड होता है, इनफॉर्मल एजेंट, फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बायोलॉजिकल एजेंट, कल्चरल बैरियर। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का कौन सा, सामाजिकरण का औपचारिक एजेंट के रूप में हम शिक्षक को कंसीडर करते हैं। शिक्षक सामाजिकरण में किस मूल्य को बढ़ावा देते हैं, प्रतिस्पर्धा, अलगाव, सहयोग एवं अनुशासन, भय। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, सहयोग एवं अनुशासन। एक शिक्षक सामाजिकरण में किस मूल्य को बढ़ावा देता है, तो सहयोग को बढ़ावा देता है, अनुशासन को बढ़ावा देता है। अब हम अपने चलेंगे लास्ट यानी कि फोर्थ टॉपिक पर, सामाजिकरण में सहपाठी की भूमिका। अब तक हमने माता पिता की सामाजिकरण में भूमिका देख ली, शिक्षक की भूमिका देख ली। अब हम जिस क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप बनते हैं, तो उसमें किस तरीके से सहपाठी की भूमिका सामाजिकरण में कैसी होती है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। सहपाठी बच्चों में सामाजिक कौशल, सहयोग, नेतृत्व, साझेदारी एवं अपनापन की भावना विकसित करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब सामाजिकरण कौशल, सहयोग, नेतृत्व, साझेदारी एवं अपनेपन की भावना को विकसित करते हैं। इसके पॉइंट्स देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेंसेस। जब बच्चे आप होते हैं तो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इस तरीके का भावना आपके बीच में क्या हो, जागरूक हो। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये आपके बिहेवियर और एटीट्यूड को क्या करता है, व्यवहार को इन्फ्लुएंस करता है। प्रमोट इक्वालिटी। ये समानता को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है कि किस तरीके से हम मिलजुल कर पीयर में काम कर सकें, ग्रुप में काम कर सकें, एक दूसरे के बीच में भेदभाव को ख़त्म कर सकें। इस पे अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पीयर ग्रुप मेनली हेल्प्स इन डेवलपिंग लैंग्वेज ओनली, मोरल पनिशमेंट, सोशल स्किल, इंटेलिजेंस। तो पीयर ग्रुप क्या करता है, क्या चीज़ बढ़ावा देता है हमें, सहपाठी हमारे बीच में सोशल स्किल्स को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी भूमिका का प्रभाव सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था। सहपाठी भूमिका का प्रभाव सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था दोनों में आपका देखने को यह मिलता है। अब आप ये पॉइंट्स जो है
याद रखिएगा ये तीनों, तो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। पेरेंट्स क्या हैं? पेरेंट्स आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक सामाजिकरण। टीचर क्या है? फॉर्मल है। फॉर्मल आपको पता है ना, फॉर्मल सामाजिकरण की के लिए टीचर्स। और पीयर इक्वल इंटरेक्शन, मतलब इक्वल इंटरेक्शन एंड सोशल स्किल्स, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये था आपका CDP का थर्ड क्लास। अगर आपने अभी तक दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियोस में जाकर CDP के फर्स्ट और सेकंड क्लास ज़रूर देख लें। दोस्तों आपकी पूरी तैयारी हम CDP की यहाँ पर कराने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।